प्रयुक्त हो सकता था ले लिया। देवचंद जी प्रेम पूर्वक भोजन बनाते हैं और भोग किसको लगाएंगे? जिसने उनकी गठरी लगाई थी, क्योंकि भाव ही सर्वोपरि है। हमें मंत्र नहीं आता, चौपाई याद नहीं है, हमारे हृदय की पुकार तो वो सुनता है। परमात्मा को किसी भाषा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। हिंदू सोचते हैं कि हम संस्कृत में बोलेंगे तो हमारा परमात्मा खुश हो जाएगा। मुस्लिम सोचते हैं कि हम अरबी में बोलेंगे तो अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। क्रिश्चियन सोचता है कि हम हिब्रू में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे तो हमारा गॉड फादर प्रसन्न हो जाएगा। ये सारी भ्रांतियां हैं। सच्चिदानंद परमात्मा को इस संसार के किसी भी भाषा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। वो केवल अंतरात्मा की आवाज सुनता है, और जिसने हृदय से पुकारा, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में बैठा हो, प्रीतम को प्राप्त करना उसके लिए आम बात है। इस बात को संत ज्ञानेश्वर ने सिद्ध किया था कि भैंसे से वेद मंत्र पढ़वा दिया था। कबीर जी ने भी भैंसे से वेद मंत्र पढ़वाया था। काशी के पंडितों ने सोचा था कि हम वेद पाठी ब्राह्मण और ये जुलाहे का लड़का हमारे सामने कहाँ ठहरता है। कबीर जी ने अपने योग बल से भैंसे से वेद मंत्र पढ़वाया और सारे ब्राह्मण अंत में उनके चरणों में गिरे। एक भैंसा यदि वेद के मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी प्राणियों के अंदर कौन विराजमान है? वही नारायण। और जिसने अपने योग बल से, जिसने अपने प्रेममयी साधना से अक्षर का साक्षात्कार कर लिया हो या नारायण का साक्षात्कार कर लिया हो, उस किसी भी प्राणी से संस्कृत भाषा क्या कोई भी भाषा बुलवा सकता है। लेकिन यह तो सिद्धि विभूति है, इसके प्रयास में नहीं पड़ना चाहिए। कहने का भाव ये है, सतगुरु धनी देवचंद जी ने जो हृदय से समर्पित किया, वो प्रेम की भाषा उसे स्वीकार करती है। हाँ, प्रश्न ये होता है कि क्या परमात्मा भूखा है जो उसको खिलाया जाए? परमात्मा भूख प्यास से रहित है। भूख हमारे शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं। पंचभूतात्मक शरीर है, इसलिए इस पंचभूतात्मक शरीर को भोज्य पदार्थों की, स्थूल पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। अंदर में जो बैठा हुआ जीव है या हमारी आत्मा है, उसको भूख प्यास की कोई आवश्यकता का कोई कष्ट बाधित नहीं कर सकता। हम भोजन करते समय सच्चिदानंद परब्रह्म का नाम लेते हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है। हमारी श्रद्धा भोजन में ज्यादा है या परमात्मा में? इसलिए मनुष्यों ने विधान बना दिया कि जब भी हम भोजन करें, उस प्रीतम को पुकार करके यदि भोजन करते हैं तो हमारा मन पवित्र होगा। कलुषित भावना से यदि भोजन करते हैं तो हमारे मन में विकार पैदा होते रहेंगे। इसलिए अध्यात्म के संसार में विधान है कि परमात्मा को समर्पित किए बिना कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही बढ़ते बढ़ते भोग के रूप में आज बन गया है। श्री महामती कहे ए साथ जी, श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, ए श्री देवचंद जी की बितक। अब ये आपने सुना, कच्छ देश में जाते हैं। कच्छ देश में जाकर वो अब खोज करते हैं। खोज करते करते वो कहाँ पहुंचते हैं? एक मंदिर में जाते हैं। वहां तरह तरह की मूर्तियां रखी होती हैं। आजकल मंदिर भी एक व्यवसाय बन गए हैं। मंदिर एक होता है और चारों कोने में मूर्तियां लगा दी जाती हैं। राम की भी मूर्ति, हनुमान की भी मूर्ति, शंकर की भी मूर्ति, देवी की भी मूर्ति, क्योंकि सबके भक्त आ जाएं, किसी तरह से चढ़ावा चढ़े। यही मूर्तियों का जो चढ़ावा है सारे हिंदू समाज को जर्जर कर रहा है। वहां कोई ज्ञान सुनाने वाला नहीं होता, कोई भक्ति की राह नहीं होती। चढ़ावा चढ़ता है, पंडित पुजारी महंत भौतिक सुखों में डूब जाते हैं। चढ़ावे के लिए झगड़े होते हैं और मंदिर राजनीति और झगड़े के केंद्र बन जाते हैं। आध्यात्मिक केंद्र वो होता है जहां से ज्ञान की अविरत धारा बहे, जहां से प्रेम का संदेश मिले, वो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक केंद्र होता है। देवचंद जी पूछते हैं पुजारी जी से, पुजारी जी क्या यहाँ कथा चर्चा नहीं होती? पुजारी जी कहते हैं कि कथा चर्चा की क्या आवश्यकता है? जब साक्षात परमात्मा यहाँ विद्यमान है तो चर्चा किसकी? बताओ तुम्हें किस परमात्मा का दर्शन करना है? परमात्मा भी कई,
किसी का परमात्मा राम, किसी का परमात्मा शिव, किसी का परमात्मा गणेश, किसी का परमात्मा हनुमान जी, किसी का परमात्मा कुछ। प्रश्न ये है कि क्या परमात्मा अनेकों हैं? वेद कहते हैं न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अपि उच्यते। परमात्मा 2 3 4 नहीं है, एकम एव अद्वितीय, एक है, उसके समान न कोई दूसरा था, न है और न कभी होने वाला है। लेकिन आज हिंदू समाज में कितने हैं? 1000 पंथ हैं, 1000 पंथों के परमात्मा भी अनेकों हैं। हिंदू समाज का सबसे बड़ा अपराध यही है कि उसने एक परमात्मा को छोड़कर अनेकों की भक्ति की। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, अनन्य परा प्रेम। जिस तरह से पतिव्रता का एक ही पति होता है, उसी तरह से आत्मा का पति भी केवल एक ही होना चाहिए। हिंदू समाज वहीं से भटक जाता है जब वेद में वर्णित, उपनिषद और दर्शन में वर्णित, गीता में वर्णित एक परमात्मा से पीठ मोड़ देता है और अनेक देवी देवताओं की कल्पना करके पूजने लगता है, जड़ मूर्तियों के पीछे भागने लगता है। यहाँ से पतन शुरू होता है देश का, और 1000 साल की गुलामी के बाद भी अभी भी ये देश सुधरा नहीं। हिंदुओं को अभी भी समझ में नहीं आई ये बात कि हम जड़ के पीछे भाग रहे हैं। चेतन परमात्मा जो ज्योतियों का ज्योत है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, वो जड़ मूर्ति से प्राप्त नहीं होता। पुजारी जी ने कहा कि यहाँ कथा चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं, जिसका दर्शन करना है सभी परमात्मा साक्षात विराजमान है, उनका तुम दर्शन करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। देवचंद जी सोचते हैं कि मेरी राह नहीं है। अब वो कहाँ जाएंगे? जहां से कुछ ज्ञान हासिल हो सके। पहुंचते हैं दत्तात्रेय के अनुयायी सन्यासियों के पास। वे सन्यासी योग साधना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं। साधु महात्माओं के पास यदि कोई जिज्ञासु जाता है तो उनका पहला कथन यही होता है कि देखो, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, इसके बदले तुम्हें सेवा करनी होगी, और सेवा का फल तो मेवा के रूप में मिलता ही है। देवचंद जी सब कुछ करते हैं, उनके मत को स्वीकार करते हैं, उनकी बताई हुई योग पद्धति का अनुसरण करते हैं, योग साधना में तल्लीन हो जाते हैं, निष्ठापूर्वक साधना में लगते हैं। साधु महात्माओं के वस्त्र धोना, भोजन बनाना, सब कुछ कार्य करते हैं। ज्योति का आभास भी होता है, लेकिन अंदर में शांति नहीं। अंत में वे पुनः कनफटे योगियों के पास जाते हैं, जो हठजों की राह अपनाने वाले होते हैं। ये नाथ पंथ के अनुयायी अपने कानों में बाले पहनते हैं, भव्य वस्त्र उनके जरूर होते हैं, सिद्धियों से ये युक्त होते हैं, तरह तरह के चमत्कार दिखाते हैं। और दुनिया किसके पीछे भागती है? चमत्कार के पीछे। अभी आप देख रहे हैं साईं बाबा के चमत्कारों से दुनिया में धूम मची हुई है। इस समय लोगों को परमात्मा कौन नजर आता है? साईं बाबा। आखिर साईं बाबा भी तो एक इंसान थे, वो ध्यान समाधि में लगे रहते थे, भिक्षा वो मांगते थे। किसी ने ये तो नहीं सोचा कि साईं बाबा के पहले दुनिया थी या नहीं। साईं बाबा ने तो दुनिया बनाई नहीं। वो खुद कहते हैं कि सबका मालिक एक। दुनिया कहती है हमें मालिक से मतलब नहीं, हमें तो आपसे मतलब है। किसी महापुरुष ने चांद को दिखाया कि देखो चांद है। दुनिया कहती है हमें चांद को नहीं देखना है, हमें तो उंगली को देखना है, और उंगली को दुनिया पकड़ कर रह जाती है। बेचारे साईं बाबा जीवन भर भिक्षा मांगकर भोजन करते रहे। अब उनके लिए सोने का सिंहासन बनाया जाता है, सोने का मुकुट बनाया जाता है। साईं बाबा यदि प्रत्यक्ष होते तो सोने के मुकुट को लात मार कर फेंक देते, लेकिन दुनिया कहाँ भटक रही है। वैसे ही सबके साथ होता है। भगवान शिव स्वयं कहाँ रहते हैं? कैलाश पर, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां दिन रात समाधि में युक्त रहते हैं। महेश्वर तंत्र में वर्णित आता है, हे उमा, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, इसको जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई, और उस समाधि में अक्षर ने सदाशिव को जो ज्ञान दिया था, सदाशिव से
ईश्वर ने सुना था, और ईश्वर से समाधि अवस्था में मैंने जो ज्ञान सुना है वो मैं तुमको सुना रहा हूं। भगवान शिव के पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन भगवान शिव का जो मंदिर सोमनाथ में बना था, जिसको महमूद गजनवी ने तोड़ा था, उसमें सोने के थंब थे। न जाने कितने हीरे मोती जवाहरात थे। क्या भगवान शिव हीरे मोती और जवाहरातों के कैद खाने में रहने के लिए हैं? उनके गुणों की तो किसी ने पूजा नहीं की। भगवान राम के अति सुंदर सुंदर मंदिर बनते हैं, भगवान बुद्ध के मंदिर बनते हैं, उसमें भी सोने के कलश चढ़ाए जाते हैं। जिन्होंने माया को ठोकर मार दी, भगवान राम वनों में रहे। गौतम बुद्ध का जन्म भी वन में हुआ, वो बुद्धत्व को प्राप्त भी वन में हुए, शरीर पर वृक्षों के नीचे छोड़ा। बुद्ध को कभी धन का मोह नहीं लगा, लेकिन आज बुद्ध के नाम पर जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, अष्ट धातु की होती हैं, कितना सोना चढ़ाया जाता है। महावीर जीवन में कभी वस्त्र नहीं धारण किए संन्यास लेने के पश्चात। एक बार जो वस्त्र फट गए, दोबारा उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। भगवान महावीर की मूर्ति नग्न, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, लेकिन वो भी किसकी बनाई जाएगी? अष्ट धातु की। उसमें भी सोने चांदी का खूब प्रयोग होगा। आखिर धर्म क्या कह रहा है? संसार के प्राणी भूखों मर रहे हैं, अज्ञानता में भटक रहे हैं। उनके अंदर बैठे हुए चेतन को कोई आनंदित करना नहीं चाहता। परमात्मा के नाम पर सोने चांदी हीरे मोतियों अष्ट धातुओं की मूर्तियां गढ़ गढ़ कर चढ़ावा चढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि यही धर्म है। अब वो कनफटे योगी सिद्धियां दिखाने वाले थे, राजगुरु कहलाते थे। दुनिया उनके पीछे भागती थी क्योंकि वो चमत्कार दिखा देते थे। साधो कहर कही करमात ए दुनिया तितराचे। जिसके पीछे चमत्कार होता है, दुनिया कहती है कि ये शक्ति है, लेकिन जो शक्तियों का भी जो मूल है, जिसने असंख्य चमत्कार कर रखे हैं, उस परमात्मा को दुनिया पाना नहीं चाहती। आप देखते हैं, एक कार चलानी हो तो कितना तेल डालना पड़ता है, कितने ग्रह नक्षत्र, असंख्यों ग्रह नक्षत्र आकाश में घूम रहे हैं बिना तेल के। कहां से ऊर्जा आ रही है? एक छत को खड़ा करने के लिए कितनी मजबूत दीवार और थंबे बनाने पड़ते हैं, लेकिन इतने भारी भारी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि ग्रह नक्षत्र आकाश में आकर्षण शक्ति से खींचे हुए। कौन है इनको बनाने वाला? कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी हैं। हमारी आंख कितनी कीमती है, हमारे शरीर में कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियां हैं। हमारे शरीर में इतनी नाड़ियां हैं कि सबको एक सीधी रेखा में कर दिया जाए तो दिल्ली से लेकर लंदन तक की लंबाई बन जाएगी। आखिर हर प्राणी के अंदर कौन सा वो कारीगर है जो इतनी कारीगरी से सबका निर्माण कर रहा है? दुनिया उसको देखना नहीं चाहती। वो किसी साधु महात्मा ने अपने मनोबल से कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली, कोई पानी पर चलने लगा, कोई अदृश्य हो गया, किसी ने कोई रूप दिखा दिया, किसी ने किसी के भविष्य की बात बता दी। इन्हीं पर दुनिया पागल हो जाती है। और कनपटे योगी ऐसा करने में सिद्धहस्त थे, इसलिए राजगुरु कहलाते थे। नेताओं को क्या चाहिए? राजनीतिक व्यक्तियों को चमत्कार चाहिए, क्योंकि उनको राज सत्ता पानी होती है, और राज सत्ता पाने के लिए इन चमत्कारिक साधुओं के पास जाते हैं। देवचंद जी भी उनके पास जाते हैं। हठ योग की जो भी क्रियाएं होती हैं, नेति धोती बस्ती त्राटक कपाल भाती सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हठ योग की जो प्राप्ति होनी होती है, बस वहां तक ही जाकर रुक जाते हैं, संतोष नहीं मिलता। इसके पश्चात वो वैरागियों के पास जाते हैं। ये वैरागी कहलाने के लिए तो वैरागी कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में वे रागी होते हैं। मैंने उन महात्माओं को खुद नजदीक से देखा है। कमर में मूछ लपेट लेते हैं, कहते हैं कि हम तो कपड़ा भी नहीं पहनते, लेकिन भोजन क्या होता है? 1 किलो दूध में 1 छटाक यानी 62 ग्राम ही केवल चावल पड़ना चाहिए, केवल उसी खीर का भोजन करते हैं। जीवा के गुलाम। ये आपको देखना हो तो बड़े बड़े धर्म स्थानों में चले जाइए। कहलाने के लिए विरक्त कहलाएंगे, लेकिन तृष्णा उनका पीछा कर रही होती है। देवचंद जी देखते हैं कि मैं तो आया हूं इनके पास जान लेने के लिए, और ये बेचारी मुझे क्या जान देंगे? ये तो माया में डूबे पड़े हैं।
कुंभ के मेले में आप जाकर देखेंगे तो आडंबर ही आडंबर दिखाई पड़ेगा। हाँ, वैसे सभी लोग वैसे नहीं होते, लेकिन धर्म में जो आज आडंबर आ गया है, 75% अधर्म हो रहा है, केवल 25% ही धर्म का आचरण हो रहा है। नागा लोग जितने होते हैं वो सूखी रोटी नहीं खा सकते, नीरस भोजन नहीं कर सकते, कहलाने के लिए शरीर को नंगा रखें। यदि नग्न रहने से ही परमात्मा मिल जाए तो जितने पशु पक्षी हैं सबको परमात्मा मिल जाना चाहिए। परमात्मा नंगे रहने से नहीं मिलता, ठंडे पानी में स्नान करने से नहीं मिलता, चारों तरफ आग तपाने से नहीं मिलता। रीति ज्ञानात् न मुक्ति। जब तक वास्तविक ज्ञान न हो, प्रेम न हो, परमात्मा का कोई भी साक्षात्कार न कोई किया है और न कोई कर सकेगा। इसलिए देवचंद जी को वो भी रास नहीं आता, वहां से भी छोड़कर चल देते। अब पहुंचते हैं, एक मस्जिद में जाते हैं, मौलवी से बातचीत करते हैं। मौलवी वही बात करते हैं कि देखो भाई, 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा, रोजा हज जकात का नियम पालन करना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी। देवचंद जी पूछते हैं कि क्या परमात्मा का दर्शन हो सकता है? बेचारा मौलवी क्या उत्तर देते? कहते हैं कि अल्लाह ताला जब मेहरबान होता है तो मेहर बरसाता है। मैं दावा नहीं करता कि अल्लाह ताला का मैं दीदार करा दूंगा। देवचंद जी को क्या चाहिए? मुझे तो वो चाहिए जो सिपाही के रूप में मिला था, जो बिना बुलाए, बिना श्लोक पढ़े, बिना मंत्र पढ़े, बिना पूजा पाठ किए मेरे प्रेम के बल पर के आया, मेरी गठरी उठाया और मुझे गंतव्य तक पहुंचा दिया। मुझे तो उस स्वरूप की खोज है। और अब वहां से चल देते हैं, आते हैं भोजनगर में हरिदास जी के पास। हरिदास जी अटूट निष्ठा से संपन्न है। देवचंद जी को उनमें विशेषता दिखाई देती है, निष्ठा, श्रद्धा। श्रद्धया लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा ही परिवर्तित होकर प्रेम में बदल जाती है। जिसके पास प्रेम रूपी धन है उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है। जब आया प्रेम सुहागी, मोह जल लहरा भागी। जब प्रेम होता है तो माया की कोई भी लहर उसके पास तक नहीं आ सकती। हरिदास जी राधा वल्लभ मत के मानने वाले थे। माधुरी भावना से, माधुरी भावना क्या कहलाती है? पुरुष अहं का प्रतीक है और नारी समर्पण के प्रतीक है। समर्पण के प्रतीक यानी मैं भारतीय नारी को कह रहा हूं, पश्चिम का अंधा अनुकरण करने वाली वर्तमान नारी को मैं नहीं कह रहा हूं। समर्पण नारी करती है क्योंकि वो मानती है कि मेरा सब कुछ मेरे पति का है। सीता ने समर्पण किया राम के लिए, लक्ष्मण के प्रति समर्पण किया उर्मिला ने। जब लक्ष्मण राम के साथ वन को चले जाते हैं, उर्मिला ने 14 वर्षों तक किसी पुरुष का चेहरा तक नहीं देखा, कभी पलंग पर शयन नहीं किया, कभी सोने चांदी की थाल में भोजन नहीं किया, मिट्टी के बर्तनों में भोजन किया, कि मेरे पति जंगल में रहें और मैं अयोध्या के महलों में रहकर मैं सोने चांदी की थाल में भोजन ग्रहण करूं। यशोधरा ने बुद्ध के संन्यास लेने के पश्चात कभी भी सोने चांदी की थाल में भोजन नहीं किया। उसने सोचा कि मेरे पति ने संन्यास धारण कर लिया है तो बाल कटवा डाले होंगे, मैं क्यों बाल रखूं? उधर राजकुमार सिद्धार्थ अपने बाल कटवाते हैं, इधर यशोधरा ने भी अपने बालों को काट डाला, सिर मुड़वा डाला। क्योंकि यशोधरा का समर्पण बुद्ध के लिए है, उर्मिला का समर्पण लक्ष्मण के लिए, सीता का समर्पण राम के लिए है। नारी समर्पण की मूर्ति होती है और इस समर्पण भावना से कि मेरा रोम रोम मेरे प्रीतम अक्षरातीत का है, जो साधना की जाती है उसको माधुरी भावना की, माधुरी भाव की साधना कहते हैं। नवदा भक्ति दास भावना से होकर गुजरती है। श्रवणम कीर्तनम विश्रवम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम स्मरणम, ये जो कुछ है पाद सेवनम, ये नवदा भक्ति कहलाता है। इसमें दास भक्ति की प्रधानता होती है। चाहे श्रवण करें, श्रवणम कीर्तनम विश्रवम अर्चनम पाद सेवनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और एक होता है स्मरण।
जो भी इसके आचार्य रहे हों, ये नवधा भक्ति दास भावना से होकर गुजरती है। चाहे हम दास माने अपने को, सखा माने, या वात्सल्य भावना से हम करें, पुत्र माने अपने को, परमात्मा के हम पुत्र हैं। सभी पंथों में जाएंगे, क्या कहेंगे? परम पिता है। कोई कहेगा कि परमात्मा हमारा स्वामी है, हम उसके दास हैं, चरणों की वंदना करते हैं, पूजा पाठ जो कुछ होता है सब उसी भावना से होता है। लेकिन दास सर्वस्व समर्पण नहीं कर सकता। सर्वस्व समर्पण की भावना आती है अंगना भाव में, सखी भाव में, माधुरी भावना में। लेकिन लोगों ने आजकल इसको विकृत कर दिया है। कुछ साल पहले आपने सुना होगा, एक डीआईजी थे, उन्होंने भी स्त्री का वेश धारण करके नाटक करना शुरू कर दिया था। वो वास्तव में अंगना भाव की भक्ति नहीं है। वस्त्र धारण करना अंगना भाव की भक्ति नहीं है। भावों में होना चाहिए। यदि हमारी भावना, यदि हमारे अंदर समर्पण भावना है, हमारा सर्वस्व अक्षरातीत के लिए समर्पित है, हमारे अंदर माधुरता आ गई, तो वही प्रेम लक्षण भक्ति है। आप देखेंगे रानी लक्ष्मी में, दुर्गावती में क्या है? पुरुष भाव है, स्त्री भाव नहीं है। गौतम बुद्ध में स्त्रीत्व भाव आ गया है। गौतम बुद्ध को कहिए किसी चींटी को कुचल दे, नहीं कुचल सकते। महावीर स्वामी चींटी को कुचल नहीं सकते। किसी प्राणी की पीड़ा उनको सहन नहीं हो सकती। माधुरता की जो प्रकृष्ट मूर्ति बन जाता है, उसमें करुणा ही करुणा। माँ अपने बच्चे को जरा भी कष्ट होने नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें माधुरता है। अब हरिदास जी की अटूट निष्ठा को देखते हैं देवचंद जी। जब जाने का समय होता है तो अपने राधा वल्लभ मत में जो हरिदास जी किसी न किसी रूप में उनके पिता मत्तु मेहता के भी गुरु रहे होते हैं। देवचंद जी का परिचय पा लिए होते हैं। देवचंद जी को अंगीकार करते हैं, और देवचंद जी को जो सबसे आकर्षित करने वाली बात लगी वो निष्ठा, कि जाड़े में गर्मी का इलाज करती हैं। उस समय आज की कल की तरह हीटर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आग सुलगाते हैं कि मेरे कन्ना को, मेरे बाल मुकुंद को कहीं ठंडक न लग जाए। गर्मी का मौसम होता है तो पंखा करते रहती है जड़ मूर्ति, लेकिन निष्ठा उनकी प्रबल है। गर्मी में भी 4-4 बार स्नान करते हैं और जाड़े में भी 2 बार स्नान करते हैं। वैसे तो ये सब कुछ कर्मकांड है, लेकिन इसमें निष्ठा प्रमुख है। हाँ, यदि जितनी निष्ठा हरिदास जी को है कर्मकांडों में, यदि वही निष्ठा अंतर्मुखी बन जाए तो हृदय मंदिर में प्रीतम का साक्षात्कार हो जाए। इसके पहले देवचंद जी ने अनेक पंथों में भ्रमण किया था। कनपटे योगियों की बताई हुई पद्धति से भी साधना की थी। दत्तात्रेय के अनुयायी सन्यासियों की पद्धति से भी साधना की थी। वैरागियों की भी पद्धति का अनुसरण किया था, लेकिन परमात्मा के प्रति निष्ठावान किसी को नहीं देखा था। आंखें बंद करके शुष्क हृदय से किया हुआ ध्यान निष्फल हो जाता है। हमारा रोम रोम हमारा नहीं है, प्रीतम परमेश्वर, प्रीतम परब्रह्म का है। मेरा कुछ है नहीं, मेरी आत्मा प्राणेश्वर की है। मेरा ये तन भी उसको पाने के लिए मिला है, और उस प्रेम में यदि हम डूब जाते हैं तो परिणाम क्या हुआ? पंथ हुए कोट कलक, प्रेम पहुंचावे में नहीं पलक। सारी दुनिया करोड़ों साल तक जब तक पूजा पाठ करती रह जाए, लेकिन प्रीतम अक्षरातीत का दर्शन नहीं हो सकता। पुराण संहिता में कहा है, स्त्री भावेन प्राप्ति है। अंगना भाव से, माधुरी भावना से ही वो प्राप्त होता है। हमारे समाज ने इसका विकृत अर्थ ले लिया। केवल ढोलक की थाप पर नाचना, कूदना, उछलना, इसी को कहते हैं कि हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है। भावों में वो चीज आनी चाहिए। उछलने कूदने या हम परमधाम की अंगना कहने से कुछ लाभ नहीं होता। जो प्रेम की माधुरता है वो हृदय की होनी चाहिए, और उस हृदय की माधुरी भावना में ही आत्मा को उसका प्राणेश्वर मिलता है। अब देवचंद जी ने वो निष्ठा ली कि इनके पास वो अलौकिक संपदा है, ये निष्ठा ही तो मुझे चरम तक ले जाएगी। सबको मालूम है कि परमात्मा एक है, लेकिन आखिर वो मिलेगा कैसे? उसके लिए प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए,
विरह चाहिए। यही संपदा तो अपने मार्गदर्शकों से सीखनी होती है, और जिसने उसका अनुसरण कर लिया उसने अपने जीवन के परम सत्य को पा लिया होता है। अब देवचंद जी से सारा परिचय हरिदास जी ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं कि अच्छा देवचंद जी तुम मेरे पास रहो, जो मेरे पास अध्यात्म की संपदा है वो मैं तुमको दूंगा। और जैसे ही देवचंद जी ने घर छोड़ा था, उनके माता पिता कितने व्यथित होंगे इसका अनुमान हर कोई नहीं लगा सकता। एक लौता पुत्र, वो भी लंबी उम्र में पैदा हुआ हो, जब वो एकलौता बेटा ही चला जाए तो माता पिता को लगता है कि सब कुछ हमारा चला गया। बिलखते बिलखते माता पिता ने चारों तरफ संदेशा भेज रखा था, लेकिन कहाँ कच्छ और कहाँ उमरकोट, कहाँ से खोज पाते। आजकल की तरह फोन की कोई सुविधा नहीं थी, डाक तार की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। फिर भी हरदास जी ने देवचंद जी से पता ले लिया कि ये तो मेरे ही शिष्य का पुत्र है। और जैसे ही पता चला, कुंवरबाई के साथ मत्तु मेहता कच्छ आ जाते हैं। देवचंद जी से मिलकर बहुत हर्ष होता है। दोनों जान जाते हैं चाहे हम कुछ भी करें, देवचंद जी अपना रास्ता बदलने वाले तो हैं ही नहीं। जब हमारा व्यवसाय ही व्यापार है तो क्यों नहीं यही रह जाए। वो भी भोजनगर में ही वास कर लेते हैं। देवचंद जी के पास क्या है? केवल निष्ठा है, हमें भी प्रीतम मिले। हरिदास जी की सेवा करते हैं, सेवा करते करते उनके अंदर इतना विरह जागृत हो जाता है कि रात्रि के 12 तक बज जाते हैं उनकी सेवा करते करते। अपने गुरुदेव हरिदास जी को स्नान कराना, भोजन की व्यवस्था करना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सब कुछ करते हैं। सेवा करे न जनाहि आत्म के कारण। सेवा करते हैं, उसको प्रकट नहीं करते। यदि सेवा को हमने प्रकट कर दिया तब तो हमने उसका मोल ले लिया। प्रेम को प्रकट नहीं किया जाता, प्रेम को शब्दों से कहा नहीं जाता। और देवचंद जी को यही देखने को मिल रहा है। हरदास जी उनकी सेवा निष्ठा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इधर माता पिता को डर लग रहा है कि हमको छोड़कर तो ये देवचंद भाग आए यहाँ, कहीं इनका वैराग्य कम नहीं हुआ तब तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ये विवाह ही नहीं करेंगे, हमारा तो वंश ही डूब जाएगा। माता पिता को क्या चिंता होती है? केवल विवाह की। और देवचंद जी पर वो बहुत दबाव डालते हैं कि देखो देवचंद, तुम्हें तो विवाह करना ही पड़ेगा। देवचंद जी कहते हैं कि पिताश्री, मेरा मन संसार में नहीं है, मैं तो केवल अपने उस प्राणेश्वर को पाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे ये मानव तन मिला है। लेकिन पिताश्री भला उनकी बात कम मानने वाले हैं। इधर उनकी निष्ठा से हरदास जी बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि देवचंद, मैं तुम्हें नाम सुमरन देना चाहता हूँ। नाम सुमरन यानी बोलचाल का शब्द है, इसका भाव है दीक्षा। दीक्षा किसको कहते हैं? व्रतेन दीक्षाम अपनोत, जिसमें कोई व्रत धारण कराया जाता है। व्रत धारण कराने का तात्पर्य क्या है? व्रत और उपवास में अंतर होता है। आजकल उपवास रहने को व्रत रखना कहते हैं। व्रत का तात्पर्य ये होता है कि जब कोई धर्म की राह पर कोई गुरु अपने शिष्य को चलाता है तो कुछ निर्देश देता है, और उन निर्देशों को ग्रहण करना दीक्षा कहलाती है। एक शुभ मुहूर्त निकाला गया, मुहूर्त भी एक बंधन है। हिंदू समाज इस मुहूर्त के प्रपंच जाल में फंसा हुआ है। सभी समय तो उसी परमात्मा का ही बनाया हुआ है। हाँ, कुछ समय अच्छा होता है, जैसे प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ध्यान के लिए स्वरूपरि होता है। रात्रि को सोते समय परमात्मा का ध्यान करके यदि हम सोते हैं तो ऐसे समय में जो हमारे मन में आध्यात्मिक की चिंगारी जल जाती है वो सोते समय ज्वाला का रूप ले लेती है और हमें शिखर तक पहुंचा सकती है। ये सब मुहूर्त के दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि आपका नाम ये है, आपके नाम के अक्षर का ये अक्षर है, इस राशि के अनुसार आप इसी तिथि को ही विवाह करेंगे, इसी तिथि को दीक्षा लेंगे तो शुभ होगा, अन्यथा अशुभ हो जाएगा, ये सब प्रपंच है।
लेकिन उस युग में जो प्रचलित था उसके अनुसार श्री देवचंद जी को निर्देश दिया हरदास जी ने कि देखो पहले भद्र वेश होना पड़ेगा। भद्र वेश होने का तात्पर्य सिर मुड़वाना पड़ेगा। सिर मुड़वाने का तात्पर्य सिर पर कोई बाल ना हो, दाढ़ी मूछ कुछ ना हो, तुम आओ मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और देवचंद जी सिर मुड़वा करके आते हैं हरदास जी के चरणों में। हरदास जी कहते हैं, मंत्र देते हैं, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। देवचंद तुम इसी मंत्र का चिंतन करो। कुंज वन में लीला करने वाले उसी रास बिहारी का, श्री कृष्ण का तुम ध्यान करो जो अखंड योग माया में अभी भी लीला कर रहे हैं। नित्य विलास, उनकी वो आनंद में लीला नित्य है, अनंत काल तक होती रहेगी। उन्हीं युगल स्वरूप का, प्रिया प्रीतम का तुम्हें ध्यान करना है। सारी बात बता देते हैं और कहते हैं कि ये सखी भाव हुई भजियो भरतार। अपने प्रियतम को तुम्हें सखी भाव से बचना है। ये समझना है कि मैं भी उसी रास बिहारी श्री कृष्ण की एक गोपिका हूँ जो रास का आनंद ले रही हूँ। ये ब्रज बिहारी हैं बाल मुकुंद और ये रास बिहारी हैं। पूरा विधिवत बोध करा देते हैं। और उधर उनके पिताश्री ने बिना पूछे हुए उनके विवाह की भी तिथि उसी दिन पर तय कर रखी थी। घर आते हैं और घर आते ही महाभारत शुरू हो जाता है। पिताश्री कहते हैं कि मुझे तो तुम्हें विवाह करना ही है, अन्यथा मैं अपने कर्तव्य से उड़ नहीं हो सकता। पिता कहते हैं कि मेरा कर्तव्य है तुम्हारा विवाह करना। देवचंद जी कहते हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने प्राणेश्वर को पाऊं। आप शरीर का विवाह करना चाहते हैं, मैंने अपनी आत्मा का विवाह कर लिया है। पिताश्री को बुरा इसलिए लगा होता है क्योंकि उस समय की परंपरा के अनुसार सिर का मुड़वाया जाता है जब पिता का देह त्याग हो गया हो। कहते हैं तुमने सिर मुड़वा लिया, आज तुम्हारे सिर पर हमें दूल्हे की वेशभूषा सजानी थी, ताज रखना, मुकुट रखना था, पाग बांधनी थी और तुमने सिर ही मुड़वा लिया। अंत में बहुत कुछ विवाद होता है, लेकिन क्या कर सकते थे। पिताश्री जिद पर अड़े हैं कि मैंने तो लड़की वालों को वचन दे दिया है। देवचंद जी को कुछ मालूम नहीं। पुराने जमाने में ऐसे ही हुआ करता था, लड़के लड़की से कोई राय नहीं ली जाती थी। माता पिता जिसके साथ रिश्ता तय कर देते थे, मर्यादा में कोई बोलता नहीं था। शास्त्र में ये नियम है कि माता पिता उस युवक युवती से परामर्श करें, दोनों की सहमति से विवाह होना चाहिए, रजामंदी से, तभी उनका जीवन सुखी होता है। जबरदस्ती कर देने से क्या होता है, पूरे घर में दिन रात महाभारत मचा रहता है। विवाह का अर्थ ही होता है दाम्पत्य जीवन ऐसा जिसमें पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए की तरह मित्र भाव से जीवन व्यतीत करते हों और आध्यात्मिक भावना बनी रहे, हमारी वंश वृद्धि होती रहे। केवल इस नियत से ऋषि मुनियों ने भी विवाह का आश्रय लिया था, लेकिन वर्तमान में तो इसका उद्देश्य ही विकृत हो चुका है। देवचंद जी की इच्छा न होते हुए भी जबरन विवाह किया जाता है। देवचंद जी इसे नियत का ही एक खेल मानकर, मन महसूस कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि माता पिता से लड़ाई करें तो कैसे करें। हमारी संस्कृति में माता पिता का सम्मान करना सिखाया जाता है, इसलिए देवचंद जी चुप हो जाते हैं, विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन उनकी आध्यात्मिक दिनचर्या में कोई भी अंतर नहीं होता। रात्रि के 12 बजे तक हरदास जी की सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं और प्रातः काल ही पुनः पहुंच जाते हैं। आज की चर्चा इतना ही, समय पूरा होता है। रहे एक पर घर अपने, रहे एक पर घर अपने, पिछली रात रहे जब पहर, पिछली रात